बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 26 और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हम पढ़ रहे हैं, यानी जो लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम भी कहलाते हैं। तो बेटा अब हम उनकी मेजर टाइप्स पढ़ना चाहते हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही हैं। आज बेटा हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट का मतलब होता है तपश। तपश का मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट ड्राई एनवायरनमेंट या ड्राई क्लाइमेट है बेटा। और डिसिडुअस का मतलब होता है जिन्होंने पतझड़, यानी इन्होंने अपने लीव्स को, पत्तों को गिरा देना है। कब गिराना है? जब हॉट ड्राई वेदर होगा, ड्राई क्लाइमेट होगा, तब ये फॉरेस्ट अपने पत्ते, लीव्स को गिरा देंगे। आइए बेटा देखते हैं, ये आपको दिखाया गया है, ये आपको एक फॉरेस्ट दिखाया गया है जो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लीव जो हैं वो येलो हो चुके हैं और ये येलो लीव्स देखे नीचे गिरे हुए भी हैं। वजह ये है, यहाँ पर आपको देखें बहुत सारे पत्ते गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन फॉरेस्ट ने अपने लीव्स को कब गिराना है? जब हॉट ड्राई एनवायरनमेंट होगी। लेकिन मॉइस्ट कंडीशन में ये अपना जो है नए लीव्स निकालेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम कहते हैं टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। आइए बेटा हम इसको अब डिटेल से पढ़ते हैं। पाकिस्तान में जो है, इन पाकिस्तान टेम्परेट जो मॉइस्ट कंडीशन है आर प्रेजेंट इन नीलम वैली एंड शोगरान। शोगरान एक इलाका है बेटा, ये केपीके में है और वहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। दीज फॉरेस्ट ओरिजिनली कवर्ड इंडिया। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो ये जो फॉरेस्ट हैं कहाँ कहाँ मौजूद है? इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो बेटा ये उसकी लोकेलिटी हैं जहाँ पर ये फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा। स्लाइटली फार्दर अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो द रेनफॉल इज नॉट नियरली एज कांस्टेंट। रेनफॉल कांस्टेंट नहीं है। कभी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है, मॉइस्ट कंडीशन पैदा हो जाएंगी, और कभी रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती, तो हॉट ड्राई कंडीशन हो जाती है। एंड दीज आर प्रोनाउंस्ड वेट एंड ड्राई सीजन, और यहाँ पर बड़े वाज़े तौर पर वेट एंड ड्राई सीजन नज़र आएंगे। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ डिस्टिंक्ट समर एंड विंटर सीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर ये फॉरेस्ट मौजूद होंगे बेटा। ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ड्राई सीजन जब आएगा द ट्रीज जो है कैन नॉट गेट इनफ वाटर, इनको पानी नहीं मिल सकेगा फ्रॉम द सॉइल टू कंपनसेट फॉर इवेपोरेशन फ्रॉम देयर लीव्स, क्योंकि इनके लीव्स के अंदर से ट्रांसपायरेशन हो रही है, और लीव्स के अंदर जब ट्रांसपायरेशन होगी तो वाटर लॉस होगा और इवेपोरेशन होगी वहाँ पर। उस कमी को पूरा करने के लिए इनके पास इतना वाटर अवेलेबल नहीं है सॉइल में, इसलिए अब ये क्या करते हैं प्लांट्स बेटा? एज ए रिजल्ट दीज प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू द ड्राई सीजन, ये इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर रखा है ड्राई सीजन में। बाय शेडिंग देयर लीव्स, ये अपने लीव्स को गिरा देते हैं। देयर बाई मिनिमाइजिंग वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, डिसिडुअस का मीनिंग यहाँ पर पतझड़ है। पतझड़ का मतलब है ये अपने पत्तों को, लीव्स को गिरा देंगे। कब गिराएंगे? व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग ड्राई सीजन। बेटा हम बात कर रहे हैं टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। इफ द रेनफॉल फेल टू रिटर्न ऑन शेड्यूल, अगर रेन जो है वो नहीं हो सकी शेड्यूल के मुताबिक, तो ट्री बेटा क्या करते हैं? ट्रीज डिले करेंगे फार्मिंग न्यू लीव्स अनटिल द ड्रॉट पासेस, यहाँ तक कि खुश्क सीजन जो है, ड्राई जो सीजन है, जब तक पास नहीं होगा ये डिले कर देंगे, अपने लीव्स नहीं बनाएंगे। उसके बाद बेटा रेनफॉल, रेनफॉल इस इलाके में कितनी होती है? इन फॉरेस्ट में कितनी रेनफॉल है बेटा? एवरेज रेनफॉल इज बिटवीन 750 टू 15 mm पर एनम। ये बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है कि टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में रेनफॉल कितनी है बेटा?
एवरेज कितनी है 750 से लेकर 1500 mm पर एनम का मतलब है सालाना। एक साल में जितनी रेनफॉल होती है ये उसकी अमाउंट बताई गई है। बेटा इस इलाके में जहाँ टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट मौजूद होते हैं टेम्परेचर कितना होता है? तो मॉडरेट टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर है उसकी रेंज क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा प्लांट्स यहाँ पर कौन कौन से होंगे? सम डोमिनेंट प्लांट्स आर टेक्सस बेकाटा। ये बेटा टेक्सस जो है जेनरिक नेम है, बेकाटा इसकी स्पीशी है बेटा। सेकंड बेटा जहाँ पर जो प्लांट मौजूद हैं पाइनस वालीचीनिया, बेटा बर्बेरस लाइसियम, ये प्लांट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्री हैं। इसके साथ साथ मैनी हर्ब्स एंड श्रब्स विद हाइट ऑफ 5 मीटर, जिनकी हाइट कितनी होगी? 5 मीटर होगी। वो प्लांट्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। खासतौर पे हर्ब्स एंड श्रब्स की बारे में बात कर रहे हैं। सम ग्रासेस, कुछ ग्रास भी यहाँ मौजूद हैं। फर्न्स एंड अदर हर्बेसियस प्लांट्स मेकअप फील्ड लेयर्स, बिल्कुल नीचे वाली तह जो होगी वहाँ पर फर्न भी मौजूद हैं। हर्बेसियस का मतलब है नॉन वुडी, जिसमें वुड ना हो, जिनका सॉफ्ट स्टेम हो, उन्हें हम हर्बेसियस प्लांट्स कहते हैं। बट एट द बॉटम और फ्लोर लेवल पर मैनी मॉसेस मौजूद हैं। लिवर वर्ड्स वहाँ मौजूद हैं। लाइकन्स कवर्ड विद लिटर लेयर आर प्रेजेंट। लिटर लेयर का मतलब है गले सड़े पत्ते भी वहाँ मौजूद हैं, उनसे वो कवर हैं। ये प्लांट्स भी वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे बेटा। हम बात कर रहे हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। आपको ये देखिए दिखा रखा है, एक फॉरेस्ट दिखाया हुआ है जो टेम्परेट डिसीडियस है। इनके देखें प्लांट्स के लीव्स येलो हो चुके हैं और वो देखें बहुत सारे लीव्स गिरे हुए हैं क्योंकि एनवायरनमेंट यहाँ पर हॉट और ड्राई हो चुका है। ये बेटा यहाँ पर कुछ मैमल दिखाया हुआ है डायग्राम में। आपको बेटा ये देखें, ये डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है, ये सी है। तो बेटा ए डायग्राम में वाइट टेल्ड डियर दिखाया हुआ है, यानी वाइट टेल्ड इसकी डियर है, इज द लार्जेस्ट हर्बीवोर्स है, यानी ये घास खाने वाला या प्लांट ईटिंग एनिमल है बेटा। बी डायग्राम में वुडलैंड वाइल्ड फ्लावर दिखाया हुआ बेटा। और सी डायग्राम में यहाँ पर ब्लू जे एक बर्ड आपको दिखाया दिखाया गया है। आइए बेटे देखते हैं बाकी यहाँ पर एनिमल लाइफ क्या है। एनिमल लाइफ, सम वेरी कॉमन एनिमल्स आर मकाका मोलेटा। मकाका मोलेटा बेटा ये है रेसिस मंकी का नाम है बेटा। इसी तरह बेटा सोलिनोरेक्टोज, हाँ जी, एबिटेनस है बेटा यहाँ पर, ब्लैक बियर जिसे कहते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर लिपर्ड कैट है, डियर है, वोल्व्स विद वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले कर रहे हैं? टू कन्वर्ट द लिटर, गले सड़े पत्तों को ये कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू ऑर्गेनिक मैटर में। सच एज यहाँ बैक्टीरिया मौजूद हैं, फंजाई हैं एंड अर्थवर्म है। अर्थवर्म तो माइक्रोस्कोपिक नहीं है ये, चूँकि यहाँ पर एनालिड्स फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजर के तौर पे काम कर रहे हैं वो बैक्टीरिया एंड फंजाई है, जो गले सड़े पत्तों को गला रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं और उसे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेटा इस इलाके की जो सॉइल कंडीशन है वो देखना चाहते हैं कैसी है बेटा। द सॉइल ऑफ टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट इज ग्रेयश ब्राउन इन कलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ की सॉइल का कलर क्या होगा बेटा? ग्रेयश ब्राउन है बेटा। वेरी फर्टाइल सॉइल है और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर है, विद मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी ये वाटर को काफ़ी ज़्यादा होल्ड करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि जब रेनफॉल होगी तो यहाँ की सॉइल में वाटर काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद होगा और प्लांट उसे एब्जॉर्ब करेंगे और वो ग्रो करेंगे क्योंकि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बेटा ह्यूमन इम्पैक्ट, इंसान का क्या इस पे, इंसान ने क्या अपना असर डाला है इस फॉरेस्ट पर? ऑन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट लार्ज मैमल्स सच एज ब्लैक बियर है, डियर है, वुल्व्स हैं, बॉम कैट्स हैं, माउंटेन लायंस वर फॉर्मरली अबंडेंट, बहुत ज़्यादा मकदार में हुआ करते थे। कभी माजी की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। बट द प्रीडेटर्स हैव बिन लार्जली
वाइप्ड आउट बाई ह्यूमंस, ह्यूमन ने इनको रिमूव कर दिया है। वजह क्या है कि इंसान बेसिकली अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है इन फॉरेस्ट से। नीड ऑफ लंबर, इमारती लकड़ी, एंड इट्स यूज इन एग्रीकल्चर हैज़ रिड्यूस्ड मैनी डिसीडियस फॉरेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया से फॉरेस्ट क्या हो चुके हैं, जो डिसीडियस फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान ने इनको कट कर दिया है, क्लियर कर दिया है अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लेक्चर। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।